नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज की इस कक्षा में। आज जो प्रमुख रूप से हम चर्चा करने वाले हैं वो हम करेंगे। आप सभी को पता होगा जो इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं या योग्य हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि RPSC द्वारा जो प्रमुख रूप से सहायक आचार्य की भर्ती है वो निकली हुई है। इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग में एक तो क्या होती है, सामान्य शिक्षा होती है, जिसकी परीक्षा अभी थर्ड पेपर जो है, जो जीके का पेपर है वो अभी 7 जनवरी को आयोजित किया गया। और अभी विभिन्न विषय के जो पेपर हैं, जैसे हिंदी का मार्च में है, अंग्रेजी का फिर मई में है, पॉलिटिकल का मई में, ऐसे इस प्रकार से आगे आगे वो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। परंतु आज की कक्षा में हम प्रमुख रूप से केवल बात करेंगे संस्कृत शिक्षा विभाग जो है, क्योंकि आपको पता है संस्कृत शिक्षा विभाग है वो सेकंड ग्रेड टीचर की, फर्स्ट ग्रेड टीचर की भी भर्तियां हैं वो आयोजित करती तो RPSC है, परंतु संस्कृत शिक्षा विभाग के अलग स्कूल होते हैं, अलग ही कॉलेज होते हैं। हालांकि कॉलेज बहुत कम है, इसीलिए प्रमुख रूप से केवल 200 पद है वो निकाले गए हैं। क्योंकि जब आपको पता है सामान्य शिक्षा में तो सारे कॉलेज आ जाते हैं, परंतु संस्कृत के जो कॉलेज है वो काफ़ी कम है, और उसमें संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वो महाविद्यालय वो खोले जाते हैं। अलग इनका एक, हालांकि आयुक्तालय के जो नियम हो वो भी इस पे लागू हो सकते हैं, परंतु उनका एक संस्कृत निदेशालय वो जयपुर में अलग होता है। और आज जो प्रमुख रूप से हम समस्त बात नहीं करेंगे कि संस्कृत के कितने पद हैं, कि हम प्रमुख रूप से बात करते हैं, अपने चैनल का नाम यही है हिंदी की पाठशाला, तो हिंदी के कितनी पोस्ट हैं, क्या सिलेबस है, कब लास्ट डेट है, कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, कितनी परसेंट वाले वो MA में फॉर्म भर सकते हैं, कौन सी योग्यता चाहिए, और योग्यता आपके पास अभी नहीं है तो कब तक आप उसको प्राप्त वो कर सकते हैं, और कौन सी पुस्तकें हिंदी की प्रमुख रूप से आप पढ़ें। क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको 2-3 वीडियो वो डाल चुका हूं, जिसमें प्रमुख रूप से मैं आपको बता चुका हूं कि जो थर्ड पेपर जो जीके का होता है उसके लिए आप कौन सी पुस्तकें पढ़ें, और जो प्रमुख रूप से जो हिंदी के जो पेपर है उनके लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ें, मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी इस परीक्षा के लिए भी मैं आपको प्रमुख रूप से किताबें हैं उनका एक संक्षिप्त रूप से आपको एक बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक सफलता कम समय में मिले। आपने को पता है अभी जो 21 फरवरी तक शायद जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे, और 21 फरवरी के बाद मई या जून में इसका जो प्रथम पेपर, यानी कि प्रथम पेपर का मतलब मैं बात करूंगा सामान्य जीके होता तो वैसे थर्ड पेपर है जो, परंतु जिस प्रकार अब RPSC सामान्य शिक्षा में करवा रही है, जो प्रथम बार उसने करवाया, यानी कि पहले सब्जेक्ट के पेपर बाद में करवाएगी, और जो थर्ड पेपर जीके का है वो पहले करवा रही है। तो वैसे हम देखें तो मई जून में वो पेपर है वो करवा सकती है, और RPSC पे डिपेंड है कि वो कैसे कौन सा पेपर पहले है वो करवाए। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा विभाग है, RPSC ही प्रमुख रूप से इसको कंडक्ट करवाती है, इसको आयोजित करवाती है, और ये कॉलेज है वो काफी कम है, और संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही प्रमुख रूप से इन कॉलेजों को खोला गया है। संस्कृत शिक्षा के अनेक विषय हैं, जैसे जो वैदिक संस्कृत कौन सी है, लौकिक संस्कृत कौन सी है, ये चीजें भी पढ़ाई जाती है। साथ साथ में उसमें हिंदी और अंग्रेजी जो सामान्य विषय हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि सामान्य अपने राजस्थान में प्रमुख रूप से राजभाषा के रूप में हिंदी है, और अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए ये पेपर तो चाहे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे आप संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हो। जैसे मान के चलो आप BA कर रहे हो तो आपको आर्ट्स में चलो हिंदी पढ़ रहे हो, आप BSc कर रहे हो तो भी आपको हिंदी अनिवार्य पढ़नी पड़ेगी। यदि आप BCom कर रहे हो तो भी आपकी हिंदी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, राजस्थान में प्रमुख रूप से बोली जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम बात करेंगे हिंदी में कितने पद हैं। हिंदी में 27 पद हैं। हम लोग संस्कृत में कितने पद हैं, क्या पद हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, फिर भी हिंदी में अच्छे खासे पद हैं। आपको पता है 200 में से 37 पद केवल हिंदी के हैं। जो लोग सामान्य शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा खासा मौका है कि साथ साथ में अपना भविष्य इस पद्धति में भी आजमा सकते हैं। देखिए जनरल में इसमें 11 पोस्ट तो सामान्य की है, सामान्य का मतलब जिसमें पुरुष और महिला दोनों आ जाएगी। 4 वुमेन्स की हैं और 1 विडो की है। SC में 3 है वो सामान्य है जिसमें पुरुष और महिला दोनों आ जाएंगे, और 2 है किसकी, महिलाओं की। ST में 4 सामान्य है और 1 महिला है। OBC में 5 सामान्य की है और 2 महिलाओं की है। MBC में टोटल 1 सीट है। EWS में टोटल 3 सीट है। देखिए महिलाओं की अलग किस प्रकार से आप देखेंगे कि रोस्टर प्रणाली लागू होती है। मान के चलो जनरल की सीट है, जनरल है मान लो, सपोज करो, ठीक है, ये जनरल की बात कर रहा हूं मैं,
या इस जनरल की मान लो या इस जनरल की मान लो, इसकी मेरिट है वो 50%, 55% रहती है। अब 55% में महिला और पुरुष जो आ जाएंगे वो सारे शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा एक सीट है वो अलग से होती है, जिसकी वुमेन्स की, जिसकी टॉप मेरिट होती है। एक सीट मान लो या 2 मान लो या 5 मान लो, जो भी मान लो आप, है ना, जितनी होती है उतनी, वो प्रमुख रूप से महिला के लिए स्पेशल रिजर्वेशन होती है, उसका आरक्षण वो होता है। अंग्रेजी में 27 सीटें हैं, तो अंग्रेजी का हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम केवल हिंदी की चर्चा कर चुके हैं, इतनी सीट है। उसके बाद सामान्य जानकारी में मैं आपको बता दूं कि संस्कृत शिक्षा है, उसमें हिंदी जो विषय है उसकी 27 पोस्टें हैं। संस्कृत शिक्षा का जो प्रमुख रूप से बढ़ावा इसीलिए होता है कि संस्कृत जो भाषा है उसका बढ़ावा मिल सके, उसकी उन्नति हो सके, क्योंकि संस्कृत भाषा से हिंदी का निर्माण हुआ है। इसमें योग्यता क्या है, देखिए आपके पास एमए होनी चाहिए। एमए में जनरल के जो स्टूडेंट है उनको 55% अनिवार्य होनी चाहिए। 55% से कम है तो उनका काम चलने वाला नहीं है। और ST SC OBC जो है उनको 50% है वो परसेंटेज होने चाहिए, ये रिजर्वेशन है। और उसके साथ ही साथ नेट की डिग्री या स्लेट की डिग्री, यानी स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो नेट की परीक्षा होती है वो आपके पास होनी चाहिए। और ये परसेंटेज देखिए, जब ये परीक्षा आपके पास होगी ना तो ये तो स्वतः ही होगी, आप फार्म ही नहीं भर सकते हो। 55% आपके जनरल में हो और आपके नहीं है तो आप इसको नेट का स्लेट का फॉर्म नहीं भर सकते। 50% SC ST में हो और आपके नहीं है तो आप इसका फॉर्म ही नहीं भर सकते, ठीक है। ये आपकी योग्यता होगी कि। और दूसरी बात ये देखिए कि हम लोग कब तक वो आपके पास डिग्री, मान लो नेट की परीक्षा है वो वर्ष में 2 बार होती है, ठीक है। स्लेट का तो कोई अता पता नहीं होता, वो तो 4 साल में 3 साल में कभी भी हो सकती है। तो आपके पास नेट नहीं है तो आप प्रमुख रूप से अभी अपने पास टाइम है, आप कर सकते हो। MA जो है उसके प्रवेश में आप हो तो भी आप कर सकते हो। देखो अपना जो इंटरव्यू स्टार्ट होता है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि साक्षात्कार जब स्टार्ट होंगे और पहला इंटरव्यू जब होगा, चाहे आपके हिंदी का हो या नहीं हो, पहला इंटरव्यू होगा, उससे पहले पहले आपके पास नेट की डिग्री भी होनी चाहिए और MA की डिग्री भी होनी चाहिए। नेट की और MA की दोनों डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यदि वो डिग्री साक्षात्कार के पहले दिन के पास आपके पास नहीं है तो आप अयोग्य घोषित किए जाएंगे। इससे पहले आप कभी भी लीजिए, उससे पहले मान लो भर्ती में 2 साल लगते हैं, ठीक है, 2 वर्ष लग गए और 2 वर्ष में आपने ये नेट भी कर लिया, MA भी कर लिया, तो उनको कोई मतलब नहीं है कि साक्षात्कार से पहले आपने किया या आपने 10 साल पहले किया, आप योग्य माने जाएंगे। आवेदन की तिथि मैं आपको बता चुका हूं, 22 जनवरी से आपके परीक्षा फॉर्म वो स्टार्ट हो चुके हैं और 21 फरवरी तक, यानी कि 22 जनवरी 2024 से 21 फरवरी, लगभग 1 महीने का समय आपको परीक्षा फॉर्म भरने के लिए दिया है। और यदि आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, आपको ये खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं प्रमुख रूप से क्या करूंगा, इस नेट की परीक्षा को क्रैक कर दूंगी, तो आप प्रमुख रूप से इसको फॉर्म को भरना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जो अपने अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR वो लागू की थी, जिसमें एक ही बार आपकी परीक्षा के पैसे हैं वो लगेंगे। उसके बाद आप केवल ई मित्र के पास भरवाते हैं या किसी दुकान के पास भरवाते हैं, वो आपको भरने के पैसे ले सकता है, वरना आपके कोई भी पैसे वो नहीं लगेंगे। तो RPSC सामान्य शिक्षा का आपने फॉर्म भरवाया है, उस समय आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, जिसके 300 400 500 रुपए वो लगते हैं, वो आपके लग चुके होंगे। अब इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना चाहिए। प्रश्न पत्र अंक विभाजन, ये मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको पता है फर्स्ट पेपर हिंदी का होगा, हिंदी की बात कर रहे हैं इसलिए आप ये नहीं समझेंगे केवल हिंदी बता रहे हैं सर, हिंदी है, अब बात करेंगे तो हिंदी की बात करेंगे। इसमें देखो 75 नंबर का, ये 75 नंबर का और ये आपका 50 नंबर का। 50 में 100 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। 75 75 50 कितने हो गए, 200 और प्लस 24 नंबर का इंटरव्यू आपका होगा। तो इसके लिए प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए मैं आपको बहुत अच्छी पुस्तकें बताने वाला हूं। यदि आज वीडियो बड़ा बना तो प्रमुख रूप से मैं अलग से आपको एक वीडियो है वो डालूंगा, या आगे भी वीडियो आ सकते हैं। पहले भी मेरे द्वारा इस चैनल पर वीडियो है वो डाले गए हैं, जिसमें बहुत अच्छी पुस्तकें आपको बताई गई हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट पेपर है यानी कि थर्ड पेपर है जीके का, उसके लिए आप लक्ष्य की गाइड ला सकते हैं, पनोरमा की गाइड ला सकते हैं। और यदि आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो बनाया गया है फर्स्ट पेपर में कि कौन सी संस्कृति के लिए पढ़ें, कौन सी राजनीतिक विचार यानी राजनीति विज्ञान के लिए पढ़ें, कौन सी आप अर्थशास्त्र के लिए पढ़ें, कौन सी आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़ें, वो सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से वहां पर मेंशन किया है। अब आयु सीमा की बात आती है। देखिए वैसे तो क्या है, इसमें 40 वर्ष है वो
है, 21 वर्ष से आप 40 वर्ष के बीच में हैं, तो सामान्य का बच्चा तो इसको फॉर्म है वो भर सकता है। ठीक है, इसमें से 21 और 40 वर्ष है वो बाद में दी गई है। यदि मैं सीधी सी भाषा में बता दूं कि यदि आपने 2000 से बाद जन्म लिया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, और यदि आपने 1985 से पहले जन्म लिया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। केवल जनरल कैटेगरी में बताया मैंने आपको। जनरल कैटेगरी में भी प्रमुख रूप से 1 से लेकर के 10 तक जो फॉर्म भरे गए हैं उसके लिए तो 40 वर्ष ही रहेगी जनरल के लिए, और 11 से आगे जितने भी फॉर्म है, इस आप विज्ञप्ति को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या आप नेट से भी देख सकते हैं। उसके लिए 3 वर्ष की जनरल को छूट है वो दी गई है। उसके बाद देखिए, यदि कोई SC ST का बच्चा है, ठीक है, SC का है, ST का है, ठीक है, उसके लिए 5 वर्ष की छूट है, यानी कि 40 + 5 मतलब 45 वर्ष तक वो हो सकता है। उसके बाद SC ST OBC जो आरक्षण जिनको है और उनकी महिलाएं हैं तो उनको 10 वर्ष की छूट है, यानी कि 40 और 10 50 वर्ष तक वो लग सकते हैं। और विधवा परित्यक्ता जो भी है उनके लिए कोई आयु सीमा छूट नहीं है, वो 59 साल की भी लग सकते हैं, क्योंकि 60 साल में तो गवर्नमेंट वो रिटायर दे देती है, उनके लिए कोई भी आयु सीमा है वो नहीं। तो ये प्रमुख रूप से आप वो ध्यान रखेंगे। 5% की रिजर्वेशन कैटेगरी को परसेंटेज में छूट है, और 5 वर्ष की जनरल के जो ST SC की जो पुरुष हैं और 10 वर्ष की SC ST OBC की जो महिलाएं हैं उनको एक छूट है वो दी गई है। प्रतिशत एमए में मैंने बता दिया आपको पहले से ही, आरक्षण की भी मैंने बता दिया। अब देखो पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम आपको पता है हिंदी की जो है, अब देखो इसकी जो पुस्तकें हैं, जैसे 3rd पेपर के लिए मैंने बता दिया आपको पनोरमा, और आप उसकी गाइड ला सकते हो लक्ष्य की, कोई भी सामान्य के लिए, क्योंकि करंट आप अलग से पढ़ने वाले हैं तो 50 नंबर में से आप 25-30 नंबर भी आपने स्कोर कर लिया तो आप एक अच्छे स्कोर में हैं। क्योंकि पिछली बार मैंने देखा है जो जिनके 15, 16, 17 नंबर तक भी आए हैं 3rd पेपर में 50 में से, उनका भी सिलेक्शन है वो फाइनल में हुआ है। अब देखिए हिंदी का जो फर्स्ट पेपर है उसमें 5 यूनिट है। पहली यूनिट है हिंदी भाषा, दूसरी है भारतीय काव्य शास्त्र, तीसरी है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, चौथी जो यूनिट है फर्स्ट पेपर में उसमें प्रमुख रूप से गद्य की किताबें हैं बहुत सारी, और उसमें 5वीं जो यूनिट है उसमें पद्य की किताबें हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में लगभग हिंदी साहित्य का इतिहास ही भरा पड़ा है, चाहे आबादी काल ले लो, भक्ति काल ले लो, आधुनिक काल ले लो, रीति काल ले लो, वो आपको पढ़ना पड़ता है। अब देखो इन दोनों पेपरों को प्रमुख रूप से हम कंपेयर करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं। फर्स्ट पेपर में हिंदी साहित्य का इतिहास तो हम पढ़ते रहते हैं, फर्स्ट पेपर में प्रमुख रूप से जो आपकी पहले यूनिट को छोड़ दी थी हिंदी भाषा के बारे में, उसमें देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा है, भाषा परिवार उनके बारे में दिया गया है जिसको हम पढ़ते आए हैं। सेकंड जो यूनिट है और थर्ड जो यूनिट है पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र, वो ये मान लो कि जान है इस फर्स्ट पेपर की। यदि वो आपने अच्छे से कवर किया तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपके अच्छा स्कोर बनेगा हिंदी में से फर्स्ट पेपर में, क्योंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र अंग्रेजों को पढ़ना पड़ता है, यानी अंग्रेजों को मान लें तो पाश्चात्य विचारक हैं, जैसे अरस्तु है, क्रोचे है, इलियट है, ठीक है, प्लेटो है, इन चीजों को हमें पढ़ना पड़ता है। अब इन चीजों को पढ़ने में आपको पता है कि जो चीजें हम कम पढ़ते हैं वो हमें आती नहीं है, उन चीजों को पढ़ लेते हो आप 10 बार तो भी वो चीजें याद नहीं होती। उसके लिए देखिए मैं किताब बताता हूं आपको, वैसे तो भागीरथ मिश्र की भी किताबें हैं भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, परंतु ये देखिए मैं इस चीज को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं आपको, ये देखिए विवेक शंकर सर की शिक्षा मंत्रालय और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, इन्होंने इस पुस्तक की काफी प्रशंसा की है, इनके सहयोग से ये किताब इन्होंने छापी है। और इसमें देखिए ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसमें देखो मैंने प्रमुख रूप से पढ़ा है, आपको लगेगा देखो मैंने लाइन वगैरह इसमें लगा रखी है सब, मैंने इस किताब में मैं भी इसको प्रमुख रूप से पढ़ता हूं। इसमें देखो हर चीज देखिए, एक साइकोलॉजी का नियम है कि आप 3 बार किसी चीज को नहीं पढ़ते तब तक आपको वो एक बार धुंधली सी याद रहेगी या याद रहेगी नहीं। ये चीजें तो बहुत हार्ड है, 10-10 बार पढ़ोगे तब आप प्रमुख रूप से याद होगी। इस किताब में इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने क्या किया, हर चीज को दिया है। देखो मैं बता दूं आपको, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस निष्पत्ति, सब आपकी ये सिलेबस में है। इसके अलावा गुण दोष, काव्य गुण, अब देखो अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु का, ट्रेजेडी सिद्धांत प्लेटो का हो गया, टीएस इलियट का हो गया, लोजाइनस का हो गया, रिचर्ड्स का हो गया, क्रोचे का हो गया, कोलरिज का हो गया, वुड्सवर्थ का हो गया, सब हो गया। अब देखो इसमें प्रमुख रूप से काव्य शास्त्र का इतिहास बताया इन्होंने,
इन्होंने क्या किया, सबसे पहले काव्य शास्त्र का इतिहास बता दिया। अब इसी चीज को इन्होंने क्या किया, आगे जो भी इधर भी बता दिया और आगे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक रूप से बता दिया। और इसी चीज को इन्होंने आगे थोड़ा सा इन वैज्ञानिकों के बारे में वहां पे शॉर्ट में बताया, उसके बाद थ्योरी को बताया, उसके बाद उन वैज्ञानिकों के बारे में विशेष करके वो बता दिया। अब ये देखो मैं आपको बताता हूँ, हिंदी विचारकों की हम बात करें तो हिंदी विचारकों में इन्होंने देखो ये देखो 44-45 तक इन्होंने लिए हैं। हिंदी काव्य शास्त्र के इतिहास का इन्होंने बहुत अच्छे से, ये देखो हिंदी के आचार्य कवि काव्य शास्त्र, इनकी देखो संख्या देखिए कितनी दी इन्होंने, 64 अभी आ रही है, 73 आ गई। अब ये देखो कितने 75 नहीं 79 भागीरथ मिश्र तक। इतना किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, इस पुस्तक का आप अध्ययन कीजिए, मुझे नहीं लगता कि इस किताब से बाहर कुछ जाने वाला है। और इन्होंने कहा भी है, देखिए आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता स्क्रीनिंग परीक्षा जुलाई 2016 के दोनों प्रश्न लगभग 80% से अधिक प्रश्न इसी किताब से आए हैं। 10 जुलाई 2016 की नेट परीक्षा में काफी प्रश्न इस किताब से आए हैं। ऐसे नहीं लिखी जाती किसी चीज को, जब उसको अथेंटिक होती है, वो प्रमाणिक होती है, उसी के बाद लिखी जाती है। तो मेरा ये आपको सहयोग है कि देखिए जो चीजें आपको हार्ड होती है उसको पहले कवर करो। जो लोग अभी मार्च की यानी सामान्य शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैंने सजेस्ट की थी और बहुतों ने खरीदी भी है, और उनका एक संतोषजनक मुझे धन्यवाद दिया गया कि सर आपने मुझे बताया, हमें पता ही नहीं था। मैं क्या करूंगा, आपको प्रमुख रूप से इनके जो व्हाट्सएप नंबर है जहाँ से आप खरीद सकते हैं, अमेजोन पे आप इस किताब को खरीद सकते हैं। अच्छी जो किताब होगी जयपुर की या अच्छी सिटी की, वहाँ पे भी किताब मिल जाएगी, आप मंगा सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर मैं दूंगा, वहाँ से भी आप उनसे संपर्क करके अपनी किताब है वो मंगवा सकते हैं। कोई खास महंगी नहीं है, 380 रुपये की है, मात्र 380। पेज की बात करूँ तो पेज इसमें 526 पेज। अब ये बताइए आप 1 रुपये फोटोकॉपी के हिसाब से लोगे तो भी आपके 526 रुपये लगने वाले हैं, परंतु इसके 380 रुपये लग रहे हैं आपके। और बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको मजा आएगा कि वास्तव में कुछ चीज़ आप पढ़ रहे हैं। और ये जो दूसरी और पहले पेपर में दूसरी और तीसरी यूनिट है, वास्तव में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। यदि आपको पढ़ना है तो आप इस किताब को जरूर खरीदें। और भी मैंने प्रमुख रूप से वीडियो बनाए हैं जिनको देख करके आप किताबें खरीद सकती है। किताबें एक पढ़ने वाले विद्यार्थी का सच्ची सहयोगी होती हैं, सच्चा मित्र होती हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो अच्छी किताबें खरीदना। और देखिए ये मायने नहीं रखता कि आप लोग कितना पढ़ते हैं, ये मायने रखता है कि आप क्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ने के लिए आप केवल सार पढ़ें। जिस प्रकार सोने की वैल्यू होती है उसी प्रकार किताबों की वैल्यू होती है। एक तो क्या आप कचरा पढ़ रहे हैं, ये किताब ले ली, वो किताब ले ली, ये ले ली, 10 किताबें पढ़ेंगे। और एक आप क्या करेंगे, केवल एक किताब पढ़ते हैं और उससे आपको सहयोग मिल जाता है। तो मैं आपको ये पुस्तक खरीदने की राय देता हूँ। आप इस किताब को किसी आप दोस्त के पास है तो पहले देखिए आप इसको, उसके बाद आपको संतुष्टि मिलती है तो आप इस किताब को खरीदें। आपकी सफलता ही हमारा ध्येय है। और यदि आपको कोई भी ऐसा कुछ डाउट हो पूछने में, इसमें किसी भर्ती में और में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। लोग अपना प्रचार करते हैं कि मैं ये पढ़ाता हूँ, ये करता हूँ, आप पढ़ें। मैं आपको YouTube के माध्यम से केवल सारी बातें बताने वाला हूँ और इसी में आपकी समस्याएं उनका मैं समाधान करूँगा, अगले वीडियो में कर दूंगा या कमेंट का जवाब दे करके कर दूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप अभी तक चैनल पर अभी आए हैं या आ चुके हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इसको न भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।